रावण के उस सोने की लंका का जो महल था वहाँ पहुँच गया हूँ और रामायण के अंदर आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा। सो अभी मैं पहुँच गया हूँ रावण के बाथ टब के पास में। हम लोगों को इसके ऊपर चल के जाना है। रावण का सोने का महल हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग के अंदर। अभी मैं श्रीलंका की धरती पर मौजूद हूं और आज मैं आप लोगों को श्रीलंका के अंदर रावण का जो पहले सोने का महल हुआ करता था वो दिखाने के लिए लेके जा रहा हूं। और आज मैं आपको वह जगह दिखाऊंगा जो कि रियलिटी में असली में सोने का महल हुआ करती थी किसी वक्त में रावण का। अगर आप लोगों को पता हो तो रावण एक सिगरिया गाँव, श्रीलंका के अंदर एक सिगरिया गाँव पड़ता है, वहां पर हूँ और यहाँ पर हम लोग अभी रुके हुए हैं। यहाँ पर मेरा रूम है, इसके अंदर मैंने मतलब अपना बैग वगैरह रात को आया था तो बैग वगैरह रखा है, इसमें सोया। और ये कुछ हमारा रूम था और अच्छा खासा रूम है, ठीक ठाक है। और अभी हम लोग इधर से निकल रहे हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह वगैरह हमने सब कुछ कर लिया वगैरह वगैरह और निकलते हैं अभी यहाँ से रावण का सोने का महल देखने के लिए। अभी हम लोग अपने होम स्टे से निकल गए हैं और मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ज्यादा बादलों बादल हुआ पड़ा हुआ है। कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है। अभी थोड़ी देर पहले धूप भी थी और बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। और निकलते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही है जो अपना रावण का महल, जिसको कि सोने का महल बोल देते हैं। रावण का गांव काफी ज्यादा सुंदर है और उस वक्त में पता नहीं कैसा हुआ करता था, पूरा जंगल होता होगा। बट आज की डेट में यहाँ पर जो है पूरा का पूरा टूरिस्टिक माहौल हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देखोगे कितने सारे टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं रावण के महल को देखने के लिए। यहाँ पर एक हाथी महादेव जी देखने को मिले हैं और बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा हाइट है यार। मेरे को तो, मैंने आज तक हाथी देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में लाइव। आज देख रहा हूँ तो देखने को मिल रहा, बहुत ज्यादा तगड़ा हाथी होता है। अगर इसने एक बार मार दिया किसी बस में तो आराम से पलट जाएगी। टाउन से 10 से 50 मीटर की दूरी पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ से एंट्री मिलेगी, यानी कि एंट्री सिगरिया, जो रावण का महल अपन बोलते हैं। पीछे की साइड में जो आपको दिख रहा है ये है रावण का वही महल जो कि पहले सोने का हुआ करता था और शिव जी की आराधना करने के बाद रावण को मिला था। बाकी इसके पास में काफी ऑटो वगैरह खड़े रहते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ से ऑटो लेके जाना तो आप लोग जा सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ से 100 से 200 मीटर हमको पैदल जाना पड़ेगा, हम तो वैसे पैदल ही जाएंगे। इसके आसपास में आप लोगों को जो है खाने पीने से रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाएंगी। ट्रैक्टर साथ लेके आए हैं। इधर की साइड में कटहल रखे हुए हैं, इधर कटहल है, ऐसे देसी सा जुगाड़ है इनका। बाकी यहाँ पर नारियल वगैरह, कोकोनट या 200 रुपीज। ठीक है या ऐसे कुछ यहाँ पर देते हैं। और इधर की साइड में आई थिंक चाय वगैरह से रिलेटेड, चाय वगैरह नहीं, खाने पीने का कुछ जुगाड़मेंट है। बाकी अभी हमने यहाँ ली थी 180 रुपए श्रीलंकन की आइसक्रीम। रावण के महल के अंदर एंट्री करने से पहले अगर कोई अटैकर्स अटैक करते थे, यानी कि दुश्मन अटैक करते थे, तो उनको इस कैनाल से होके जाना पड़ता था रावण के महल को अटैक करने के लिए। और इसके अंदर उस वक्त में मगरमच्छ रखे जाते थे। आपने ऐसा इंडिया के अंदर भी काफी देखा होगा, जैसे ये कैनाल बनी हुई है, कैनाल के अंदर राजा महाराजा जो हुआ करते थे इंडिया के अंदर भी, वो भी मगरमच्छ वगैरह या खतरनाक जानवर छोड़ते थे कि कोई भारी दुश्मन हमारे ऊपर अटैक ना कर पाए। अगर अटैक करे तो उसको पहली प्रक्रिया जो है वो इसके थ्रू जाना पड़ेगा हमारे महल पे अटैक करने के लिए। यहाँ पर टिकट मिली है $18 की, यानी कि इंडियंस के लिए 18, फॉरेनर्स के लिए है $36, जो कि श्रीलंकन में 5868 रुपए हो जाते हैं। और ऐसी कुछ टिकट वगैरह इन्होंने हमको दी है एंट्री करने के लिए। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं रावण के महल के अंदर। ये उस टाइम की एंट्रेंस हुआ करती थी। इसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा एंट्रेंस, और उसके बगल में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है कैनाल, और पीछे दिखाई थी टिकट। और इधर बहुत सारे टूरिस्ट है, ये हमारे बंदर साहब यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। और अभी चलते हैं, एंट्री करते हैं रावण के जो मुख्य द्वार था उसके अंदर से। और ये था यहाँ पर पुराने समय की, अभी भी आपको ईंटें वगैरह इसके अंदर देखने को मिल रही होंगी। ये वेस्टर्न एंट्रेंस है इधर से। यहाँ पर जो है घर वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं कि ये उस समय की जो है आपको जो दीवारें वगैरह दिख रही हैं उस समय के खंडर यहाँ पर बचे हुए हैं। और जितनी भी बड़ी बड़ी आपको ये दिख रही है पूरी की पूरी, जो ये आपको नीचे गहरा, इसके नीचे अगर अभी भी इसको अगर खोदा जाता है तो इसके नीचे में भी और भी अवशेष निकल सकते हैं। बाकी जिस ईंटों के अभी ऊपर हम लोग चल रहे हैं, ये ऐसा बताते हैं कि बहुत समय पहले की ये ईंटें हैं जो कि रावण से जुड़ी हुई हैं। और ऐसा भी बताते हैं कि इधर की साइड में जैसे सबसे पहले रावण रहा करता था, रावण के बाद में यहाँ पर जो है किंग कश्यपा, जो कि श्रीलंका का उस समय का बहुत बड़ा एक राजा हुआ करता था, उसका भी इस किले के ऊपर शासन रहा था। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काफी सारे उसके खंडहर है जो पड़े हुए हैं।
और उसके उस समय में जो रावण के टाइम में यहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी थी कि आपको यहाँ पर फव्वारे और जो यहाँ पर स्विमिंग पूल टाइप के जो भी है वाटर गार्डन, इसको आज की डेट में तो वाटर गार्डन बोल देते हैं। और जो रावण का महल है वो हमारे सामने आपको दिख रहा होगा। इसी की हमको आज चढ़ाई चढ़नी है और देखना है कि रावण महाशय का कैसा था महल। ऊपर जो है मेन महल है, ये लोअर सिटी। आपने अगर पढ़ा होगा हिस्ट्री की किताबों में, एक होती थी लोअर सिटी जिसके अंदर की नॉर्मल लोग रहते थे, और एक होती थी अपर सिटी जिसके अंदर जो है राजा महाराजा मंत्री वगैरह रहते थे। सैनिक वगैरह के लिए नीचे की साइड में अलग से रहता था। और ये सिर्फ इधर की साइड में नहीं है, इसके आसपास में भी देखोगे तो पूरी जहां जहां तक ये जगह फैली हुई है कैनाल के अंदर वाली साइड में, तो आप लोगों को जो है सारा का सारा से खंडहर ही खंडहर देखने को मिलते रहेंगे। सामने आपको दिख रहा होगा वह रावण का सोने का महल। इतना ज्यादा बड़ा है, विश्वास करो, इसको मैं देख रहा हूँ ना, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी ज्यादा हाइट पे है। और इसके आसपास में जो उस समय की टेक्नोलॉजी थी वो अलग ही लेवल की थी। और जो आपको जो खंडर दिख रहे हैं ये सारे के सारे उस वक्त में जो है सोने के हुआ करते थे। बट आज की डेट में अगर आपको पता तो हनुमान जी ने यहाँ पर जब अपनी पूंछ से आग लगा दी थी तो सारा सोना वगैरह है जो गल गया था, पिघल गया था। अभी की टाइम में सिर्फ ये खंडर बचे हुए हैं जो कि ईंटें ही ईंटें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सामने आपको मेरे पीछे की साइड में आपको दिख रहा होगा ये है रावण का महल, जो कि यहाँ के लोग हैं वो मानते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, इसके ऊपर हमको चढ़ के जाना है। इंडिया से इतनी दूर आए हैं रामायण से रिलेटेड प्लेसेस को देखने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर चढ़ के ही अब जाएंगे। ऑलमोस्ट शाम के 4 बज रहे हैं और 6 बजे तक ये बंद हो जाता है। और आपको अगर पता हो तो 22 जनवरी को इंडिया के अंदर राम मंदिर का भी उद्घाटन हो रहा है। और उस उद्घाटन से सिर्फ 2 या 1 दिन पहले हम लोग यहाँ पर है। अभी मतलब आज है 20 जनवरी और आज हम लोग रावण के महल को चढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये जो जगह है इसकी पड़ताल आप लोग अगर इसकी सोचो कि ये फेक दिखा रहा हूँ मैं, तो आप लोग इसको जो है चेक कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो। जो ये आपको महल देखने को मिलेगा ये आपको वेबसाइट के ऊपर, यानी कि जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं उसकी जो वेबसाइट रहती है उसका सोर्स लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप लोग चेक कर सकते हो जाके। अभी चलते हैं। ये जो बगल में आप लोगों को देखने को मिल रहा है सारा का सारा उस वक्त में उनके सैनिक हो गए, उनका जो घर वगैरह रहते थे उनके लिए ये बनाए थे। और सोने का हुआ करता था, जैसा कि शिव भगवान ने दिया था रावण को, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर करी थी बहुत ज़्यादा तपस्या। तो यहाँ पर आपको घर का जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और एक ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा यहाँ पर। और इधर भी कुछ उस समय की चीज़ें हुआ करती थी। और जो बीच में सीढ़ियाँ हैं वो अलग ही आपको नई देखने को मिल रही हैं। रावण का महल की अभी हम लोगों ने यहाँ से शुरू कर दी है मेन चढ़ाई। यहाँ से शुरू होती है, पीछे तो था पहले फ्लैट लैंड यानी कि समतल जगह थी। और अभी जो शुरू हो जाती है सीढ़ियाँ आप लोगों को देखने को मिल रही होगी, ये सीढ़ियाँ हैं, इसको चढ़ के जाना है। अभी ये तो सारा का सारा जो न्यू अभी आज की डेट में जो बना हुआ है वो है। बाकी आप लोग देखोगे तो यहाँ का जो मेन जो द्वार था, यहाँ से ये जितने भी इनके सैनिक या रावण वगैरह जाते थे उनके किले का मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी देखो कितनी ज्यादा हाइट पे हमको अभी चढ़ के जाना है। अभी आप लोगों को सामने जो बड़ी बड़ी 2 चट्टानें दिख रही हैं ये आपस में टिकी हुई हैं, एक इधर से और एक इधर से। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा उस समय रावण था वो इसमें से कैसे जाता होगा। अरे यार एक चीज तो याद आई अभी मेरे को, क्योंकि रावण के पास तो पुष्पक विमान हुआ करता था। उसके पास 5 बड़े उस समय के सबसे बड़े बड़े जो प्लेन हुआ करते थे उससे जाता था, डायरेक्ट जाता होगा अपने महल की छत पे लैंड करता होगा। बाकी इसको चेक करो कितनी हाइट है भाई, हद हाइट है इसकी। और ये बिल्कुल नीचे से गोल है, आप लोग इसको चेक करो तो कैसे टिके होंगे ये उस वक्त में। और बहुत ज़्यादा अजीब ही लग रहा है देखने में। और ऊपर से बिल्कुल छत डली हुई है इसके, और ऐसी कुछ इसकी एंट्रेंस है। श्रीलंका के अंदर बहुत गर्मी है, इंडिया में तो ठंड है, लेकिन अगर ये महल देखने आना है आपको तो यहाँ पर आपको बहुत चढ़ना पड़ेगा। और थका देने वाली आपको गर्मी यहाँ पर महसूस होने वाली है। और यहाँ पर देखो आजकल की जो समय की जो सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर कैसे पिंजरे में बंद होके जैसे ऊपर की साइड में यहाँ पर चढ़ रहे हैं। बेसिकली ये जो रास्ता है यहाँ से आप लोगों को ऊपर जाना है, मेरे को भी। और यहाँ पर जो आपको ये फट्टे से दिख रहे हैं ये वाली, इसके ऊपर भी चलना का है हम लोगों को, इसके ऊपर चल के जाना है। लोहे की रेलिंग है, कितना टफ लग रहा है देखने में यार, बहुत ऊपर जाना है। और अभी इधर से चढ़ के जा रहे हैं ऊपर। और व्यू चेक करो कितना अच्छा यहाँ से देखने को मिल रहा है। सो अभी ऐसा लग रहा है जैसे चाइना की जो ग्रेट वॉल है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसको चढ़ रहे हैं। इतनी ज्यादा इधर सीढ़ियाँ, हद सीढ़ियाँ। चढ़ते चढ़ते रावण के महल पे सांस फूल गई है। बट आए हैं इतनी दूर से तो रावण की लंका क्या चीज है, इसको भी फतेह करके जाएंगे। हाँ
पहले पड़ाव पे अपन पहुंच गए। तो फाइनली अभी मैं रावण के उस सोने की लंका का जो महल था वहां पहुंच गया हूं। और रामायण के अंदर आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा। इसको यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लायंस रॉक भी बोल देते हैं। लायंस रॉक इसलिए बोलते हैं, लॉयन मतलब शेर, क्योंकि इसके आपको देखने को मिलेंगे 2 पंजे बने हुए हैं जिसके अंदर 3 नाखून इधर है, 3 नाखून इधर है। तो ऐसा मानते हैं कि ये शेर का महल है, इसको बोलते हैं लायंस रॉक, बट हम इसको बोलेंगे जो है रावण का महल। और आपको पता है कि जो रावण था वो आधा इंसान का रूप था और आधा जो है वो राक्षस हुआ करता था, उसका रूप है। बाकी अभी हम लोग इसके ऊपर चढ़ने वाले हैं और बारिश आ सकती है किसी भी वक्त। इतना ज़्यादा इधर की साइड में मौसम है जो ख़राब हो रहा है, हवा बहुत तेज़ चलती है। पास से देखोगे तो ये इतने बड़े बड़े इसके नाखून है, मतलब मेरी हाइट से अंदाज़ा लगाओ आप लोग। इसकी जो ये वाली चीज़ है कितनी ज़्यादा बड़ी है, ये कम से कम 10 फीट का उसका एक पंजा है यहाँ पर। और कुछ इस प्रकार का आपको ये देखने को मिलेगा। रावण के महल के चारों साइड देखोगे तो आपको सिर्फ जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। और जो पंजे थे उसके, उससे हम लोग अभी थोड़ा ऊपर आए हैं और सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है ये वाला, ये पहाड़ से आप लोग जो है इस पहाड़ हमने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट क्या था खत्म कर ही दिया। बाकी पहले के टाइम के देखो ये सीढ़ी वगैरह इस पे चढ़ के जाते थे बेबी। जब ये सीढ़ियाँ नहीं थी तो ये वाली सीढ़ियाँ होती थी, इसके ऊपर कार्व कर रखी है पूरी पूरी, आपको देखने को मिलेगी बिल्कुल एंड तक। और अभी ऊपर से व्यू देखो कैसा पहले आ रहा है। अभी यहाँ पर वही बंदा आ सकता है जिसके अंदर जो हाइट का डर नहीं है। हाइट का डर है तो आपको यहाँ पर चढ़ते चढ़ते भी डर लगेगा। अभी मैं फाइनली रावण की सोने की लंका के ऊपर बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट पर पहुंच गया हूँ। अभी मैं आप लोगों को ये पूरी की पूरी पहले तो लंका घुमाऊंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को जो है थोड़ी सी इसके बारे में हिस्ट्री और बताऊंगा। पहले मैंने बताई थी कि ये जो श्रीलंका की अंदर जो रावण का महल है यानी कि सिगरिया के अंदर पड़ता है, ये रावण को वरदान में मिला था, यानी कि वरदान मांगा था शिव जी से और शिव जी को प्रसन्न किया था उसने, रावण ने। और रावण दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान बंदा यानी कि पंडित हुआ करता था। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ रावण का जो पूरा का पूरा महल है उसको घुमाने के लिए। अभी पहले तो टॉप व्यू पॉइंट देखो, यहाँ से अभी मैं खड़ा होकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा जो महल है। ये महल ऐसा माना जाता है कि वहां पर रहता था। ये आपको कमरे वगैरह का स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है चारों तरफ देखोगे तो ये रावण का जो रूम वगैरह हुआ करता था वो इसी महल के ऊपर हुआ करता था। और इधर ही आपको देखने को मिलेगा जो रावण का सिंहासन है, यहाँ पर वो बैठा करता था, वो देखने को मिलेगा। और जो ये लंका ये ऐसा माना जाता है यहीं पर सबसे पहले जब सीता माता का हरण किया था रावण ने, तो यही वो सबसे पहली स्थान थी लंका के अंदर जहाँ पर जो है सीता माता को रावण लेके आया था। बाद में जो है सीता माता ने बोला कि मेरे को यहाँ नहीं रहना है, मेरे को इंडिया वापिस छोड़ के जाओ। तब यहाँ से जो है रावण अशोक वाटिका के अंदर लेके गया था सीता माता को, वहां पर बंदी बनाया था। तो अभी वो वाली वीडियो अगर देखनी है अशोक वाटिका की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। कल मैं वहां भी गया था तो वो वाली वीडियो जाके देखो। अभी चलते हैं इसका पूरा का पूरा जो है महल घूमने के लिए। बाकी व्यू देखो यार कितना ज्यादा खूबसूरत आ रहा है। और चलते हैं अभी इसका महल है उसको घूमने के लिए। श्रीलंका के अंदर जितना भी मैंने अभी तक रामायण से रिलेटेड पार्ट्स घूमे यानी कि जगह घूमी है, अभी तो मेरे को पक्का विश्वास है कि रामायण जैसी घटना कभी ना कभी तो हुई होगी। और आज उसका एक और प्रमाण देखने को मिल गया। और मेरा यहाँ पर दूसरी बार है, मैं सेकंड टाइम यहाँ पर आया हूँ और लंका देखने के लिए। और मैं तो भाई फुल विश्वास करता हूँ रामायण जैसी घटना उस समय में हुई थी। और अभी तो 20 जनवरी आज है और 2 दिन बाद जो है राम मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है, तो उधर भी हम लोगों को जाना था। बट कोई नहीं, 26 को इंडिया जाएंगे उसके बाद चलेंगे। बाकी अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ से आप लोगों को जो रावण का बाथ टब था वो दिखाता हूँ। और दिखाता हूँ यहाँ पर उसका सिंहासन लगा करता था, यहाँ से उसका राजपाट चलता था, जो कि कुछ समय पहले तक तो यानी कि आज से 5-6 हजार साल पहले तक तो सोने का हुआ करता था। ये वही ईंटें हैं जो कि पहले सोने की हुआ करती थी। जब यहाँ पर आग लगी थी तो पूरी की पूरी काली पड़ी हुई है, आपको अभी देखने को मिल रही होगी। पूरी चारों तरफ यहाँ पर आपको कालक देखने को मिलेगी। अभी जो है सीढ़ियों से नीचे की साइड में मैं जा रहा हूँ और आपको यहाँ से दिखाता हूँ जो रावण का बाथ टब हुआ करता था, जिसके अंदर है रावण नहाया वगैरह करता था। और ऊपर से थोड़ा सा दिखाता हूँ, देन फिर मैं आपको पास में जाके भी दिखा देता हूँ। और सामने की साइड में आपको जो है बाथ टब देखने को मिल रहा होगा, ये है बाथ टब रावण का। और ये एक नहीं है, यहाँ पर 2 है, एक तो दिखाया, एक और मैं भी आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पहुंचा हूँ रावण के बाथ टब के पास में, यहाँ पर रावण जो है नहाया करता था। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो है पूरे रावण की जो आपको लंका देखने को मिल रही है। इसके अंदर एक ही बाथ टब नहीं था, यहाँ पर और भी काफी सारे आपको जो है इसी टाइप के जो गड्ढे देखने को मिलेंगे, जो कि अभी आधे खाली हैं। बट ऐसा माना जाता है कि ये
ये बहुत गहरे हुआ करते थे। अभी तो ये जो है भरे गए हैं, मिट्टी से भरे हुए हैं। इसके आगे की साइड में एक और आपको मे भी देखने को मिल जाएगा बाथटब, बट जो मेन वाला था वो यही था। और ऊपर से जो व्यू चेक करो, जो लंका थी उस वक्त की, कितनी ज़्यादा बड़ी थी। और अभी इस पे जो बंदे चल रहे हैं वो आपको चींटी की बराबर देखने को मिल रहे होंगे। और ये थी यहाँ की जो आपको देखने को मिल रही है पूरा का पूरा बाथटब। इसको मैं अभी अंदर से आपको जाके दिखाता हूँ, अंदर से ये कैसा देखने को लग रहा है। अभी अंदर चलते हैं इसके। बाकी इसके अंदर अभी पानी भर चुका है और इसके अंदर जो है मच्छियाँ भी रहती हैं, छोटी छोटी जो मच्छी होती है ना। जब मैं पिछली बार आया था इस महल को देखने के लिए तब मैंने देखा था इसके अंदर। मैं उधर की साइड में बैठा हुआ था और इसके अंदर पैर डालेंगे तो मछलियाँ जो आपके पैरों की मसाज करती हैं, जो हम लोग VIP सैलून के अंदर जाके लेते हैं ना, वो इसके अंदर आपको फ्री में मिल जाएगा। ये देखो छोटी छोटी जो आपको मछलियाँ दिख रही है ना, ये छोटी छोटी जो पानी हिल रहा है, ये वही है मसाज वाली मछलियाँ। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर जो रावण है बैठा करता था, उसका सिंहासन लगा करता था उसके पास में, और चलते हैं अभी रावण का जो है सिंहासन देखने के लिए। तो जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाया था, रावण जहाँ से अपना राजपाट चलाता था, उसका जो सिंहासन है वो मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को ले जाके। बाकी हवा मेरे पीछे, मतलब इधर से बहुत ज़्यादा हवा आ रही है अभी की साइड में, अभी की साइड में नहीं, अभी के टाइम में। और ये कुछ सामने की साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है रावण का सिंहासन। इसको मैं पास से दिखाता हूँ, बट आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आप में से बहुत लोगों की इतनी क्यूरियोसिटी होगी कि भाई अगर यहाँ पर सोना था तो सोना गया कहाँ। सोना तो पिघलता ही नहीं है, सोने को आग लगी थी, बट गया कहाँ यहाँ पर। अब आप अंदाजा लगाओ, 5 से 6 हजार साल पुरानी रामायण थी और उस वक्त से हजारों राजा आए थे यहाँ पर। ठीक है, अब लोग कोई लोग बोलेगा कि ये जो लंका थी ही नहीं, ये तो किंग कश्यप का महल है। अब आप लोग इस चीज़ से अंदाजा लगाओ कि रामायण 5 से 6 हजार साल पुरानी थी और जो ये महल अगर बनाया होगा तो वो किसी नए राजा ने। अब जैसे इंडिया के अंदर आपने देखा होगा तो सबसे पहले कौन थे, मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद इंडिया आए। अब जो मुगल था उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बनाया, फिर ब्रिटिश आई, फिर सेम जगह पर तोड़ के उन्होंने अपना बनाया, फिर मुगल्स ने उस जहाँ पर कभी मंदिर हुआ करते थे, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है पहले रावण का महल था, लेकिन रावण के महल के बाद यानी कि आग लगाने के बाद ये खंडर पड़ा रहा हजारों साल तक। फिर यहाँ पर जो है राजा महाराजा जैसे कि उस टाइम के थे, किंग कश्यपा जैसे, उन्होंने आके इस महल पर, इस जगह पर कब्जा किया और यहाँ पर अपना बसाया था साम्राज्य, और ये उसका भी एक हिस्सा रह चुका है। तो इसलिए यहाँ पर लोग हैं वो बोलते हैं कि ये किंग कश्यप का भी महल है। हाँ, मैं मानता हूँ किंग कश्यप का ये महल है, मैं मना नहीं करता, क्योंकि राजपाट है वो धीरे धीरे बदलते रहते हैं। बट जो ये जगह है ये रामायण से असल में जुड़ी हुई है, क्योंकि सबसे पहले जो थी उसको अगर दहश करके अगर उसके ऊपर दूसरी बन जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जगह हो गई। बट अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसका जो थ्रोन है, यानी कि यहाँ पर राजपाट चलाते थे अपने राजा, यहाँ के जो रावण भाई साहब थे। अभी इसके ऊपर चढ़ के चलो जी जनाब, अभी आपको लेके चला जाए जहाँ पर जो किंग रावण था वो बैठ के अपना साम्राज्य चलाता था पूरी लंका के अंदर। तो करिए दर्शन भाई, ये था थ्रोन, यहाँ पर जो है राजा यहाँ पर बैठा करता था। और ये बताते हैं कि सोने का हुआ करता था किसी वक्त में, बट आज की डेट में सिर्फ पत्थर पड़ा हुआ है। अभी इसकी हाइट, इसकी लेंथ देखोगे तो लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है, कम से कम नहीं तो ये 6 से 7 फीट का तो चौड़ा है। और मे भी इसके ऊपर किसी वक्त में जो है सोने की कोटिंग हुआ करती थी। अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे से जाके दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार का है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर वीडियो में तो वैसे लगा नहीं सकते अंदाज़ा। यहाँ आओगे अगर आप लोग कभी श्रीलंका घूमने के लिए तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना बड़ा जो आपको थ्रोन है ये देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप लोग देखो, ये लिखा भी हुआ है थ्रोन। ऐसा सोचो कि मैं वैसे ही फेक बता रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग का मानना है कि रावण का नहीं था, ये किंग कश्यप का था, तो आप वो भी मान सकते हो किंग कश्यप का था। बट हमारी दृष्टि से देखोगे तो हम तो मानेंगे भाई रामायण टाइम का ही था, उस वक्त में तो यही था। अगर आप लोग रामायण में विश्वास करते हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, नहीं करते तो भाई डिसलाइक कर देना। नीचे अपना जो भी कमेंट करना है वो करके जा सकते हो। रावण का सिंहासन लगता था यहाँ, यहाँ से वो बैठ के पूरा का पूरा जो है इधर नृत्य वगैरह देखा करता होगा किसी वक्त में, क्योंकि राजा वगैरह जो है पुराने टाइम। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो हम जैसे बात करने वाले हैं सोने की लंका की बात। जो रावण की लंका थी ना, वो सोने की हुआ करती थी। कभी 1000 वर्ष पुराने या 1000-2000 वर्ष पुराने सोने की लंका हुआ करती थी, ठीक है ना। आज जो अपन ने यहाँ पे देखा, सब कुछ किया, तो यहाँ पे कोई सोने की लंका लग नहीं रही थी अपन को। लेकिन फिर भी आप लोग बोल रहे थे कि सोने की लंका है, आदमी जो बोल रहे थे। और हो सकता है 1000 वर्षों जो बोल रहे थे रावण ने
राम हनुमान जी जब आए थे लंका में आग लगाए थे तभी से ध्वस्त हो गई है। तो इसी के लिए अपन जानकारी लेने आ गए थे अपन कहाँ पे, रावण की लंका पे। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए हैं हम लोग, हम और हमारे फ्रेंड ने, ठीक है ना। तो आप जितना सपोर्ट बन सके वीडियो को फुल वॉच करो, फुल देखो, और वो चीज़ें हम लोग बता रहे हैं रहस्यमय चीज़ें जो आप लोग कम से कम, आप नहीं आ सकते तो हम तो दिखाते हैं। तो आप उसको फुल वॉच करो, फुल देखो और बढ़िया से इसको वो करो। तो जैसे कि कह रहे हैं सोने की लंका, सोने की लंका तो थी, हुआ करती थी सालों वर्षों पहले, अब नहीं है सोने की लंका। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।